हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से यस टू लिटरेचर। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इम्पोर्टेंट टर्म्स विच इज coined बाय एनी राइटर और एनी टर्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर। ठीक है। तो गाइस, इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं और जो टर्म्स से रिलेटेड है, जैसे मान लीजिए नेगेटिव नेगेटिव कैपेबिलिटी, डिसोसिएशन सेंसिबिलिटी, ये टर्म्स किसने कॉइन किए हैं। ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली एग्जाम में भी आया था। और इसकी अगर मैं बात करूँ पैटर्न की कि किस तरह से आ सकते हैं, तो गए मैचअप में भी आ सकते हैं। पर्टिकुलर डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज द टर्म कोइंड बाय। ठीक है। चार राइटर्स दे देंगे आपको, गाइस आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। या फिर जैसे टीएस इलियट कोइंड विच टर्म, तो अगर चार ऑप्शन दे देंगे तो इस तरह से guys किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं वो वैसे भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो एग्जाम में भी नहीं, किसी भी वर्क को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किसी राइटर के वर्क को समझने में कि राइटर की क्या आइडियोलॉजी रही होगी उस टर्म के पीछे या फिर उस वर्क के पीछे, कि किस तरह की आइडियोलॉजी राइटर फॉलो करता है। ठीक है गाइस। तो आई होप गाइस आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो सबसे पहले गाइस मैं चाहूंगी आप लोग जितने भी हैं, जितने भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले इस सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोस जितने भी हैं, मैंने अराउंड गाइस 100 वीडियोस डाले हुए हैं मेरे चैनल पर, वो आप सब देख सकते हैं। आप किसी भी पेपर की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आपको पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। क्योंकि गाइस, जैसे कि अगर जून की यूजीसी नेट के एग्जाम की मैं बात करूँ, जून में है, अराउंड 1 मंथ है हमारे पास। तो गाइस, स्ट्रेटेजी वाइज और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल विद ट्रिक्स, ताकि आपको याद हो सके। जैसे कि आप लोग पूछते हैं बार बार मुझसे कि मैम आपने कैसे एग्जाम पेपर पढ़ा। ठीक है। आपकी प्रिपरेशन आपने किस तरह की, क्या ज्यादा पढ़ा, क्या छोड़ दिया, किस पे ज्यादा फोकस करना है। और जैसे कि गाइस, अगर आपको पता है क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ठीक है। तो क्रोनोलॉजी भी आप तभी कर पाएंगे जब आपको इस तरह के जो वीडियोस आपने अच्छे से किए होंगे गाइस। किसी पर्टिकुलर राइटर का वर्क है, किसी पर्टिकुलर राइटर ने कोई टर्म कॉइन की है, इस तरह के क्वेश्चन गाइस बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है। तो गाइस, मैं चाहूंगी मोस्ट अवेटेड, मोस्ट डिमांडिंग वीडियो होने वाला है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि गाइस जो भी इस तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। ठीक है गाइस, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज अर्चना अग्रवाल। आई रिसेंटली क्वालिफाइड माय नेट विद माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड अ वेरी गुड परसेंटाइल। एंड गाइस, आई होप कि मेरे नोट्स जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और आप गाइस, आपको ये मेरे नोट्स कैसे लगते हैं, मेरा वीडियो समझाना पढ़ाना कैसा लगता है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। गाइस, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है इस तरह के अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि गाइस एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो उस मेहनत को अगर इस तरह अप्रेज करते हैं कि आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट में कुछ बोलते हैं कि मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी ट्रिक्स थे, गाइस मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है गाइस। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ गाइस बार बार, एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं कि इसको शेयर कीजिए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए समहाउ। गाइस, तो मतलब मुझे लगता है मेरी मेहनत सफल हो गई समहाउ। ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट टर्म्स। ठीक है। सबसे पहले गाइस मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ इसको। ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। गाइस, ये टर्म कोइन की थी टीएस इलियट ने। ठीक है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इसका मतलब होता है गाइस कि जो भी हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए हमने कोई है ना लव पोएम लिखी, तो गाइस हम उसका सीनरी, मतलब उसमें कोरिलेशन होना चाहिए, उसके सारे जो प्लॉटिंग हो रही है, पीछे एनवायरनमेंट शो हो रहा है, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ये टीएस इलियट ने टर्म कोइन की। उसके बाद दिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज ऑल्सो टर्म कोइंड बाय टीएस इलियट। भाई, टीएस इलियट की मैं बात करूँ तो उनका द वेस्टलैंड बहुत ही फेमस वर्क है, मैं उसको कवर करवाऊंगी गाइस, क्योंकि वेस्टलैंड से बार बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली आया था कि वेस्टलैंड का जो राजस्थान सेट का इसका रिजल्ट आया गाइस, उसका जो फर्स्ट टीएस इलियट का की जो द वेस्टलैंड है, उसमें 5 जो उसके वर्क्स हैं, मतलब उन्होंने 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है द वेस्टलैंड को। ठीक है। तो उन्होंने आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा वर्क नहीं है, कौन सा पार्ट बिलोंग नहीं करता। ठीक है गाइस।
तो टीएस लीड का द वेस्टलैंड, और गाइस इसके अलावा द लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्रेड ट्रूफो, और गाइस इसके अलावा एक और 3 वर्क इनके बहुत ही फेमस है गाइस, ठीक है। फिर है गाइस विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, दिस इज द टर्म कोइन्ड बाय एसटी कॉलेरिज। गाइस इन्होंने टर्म, एक तो बायोग्राफी है, लिटरेरी है, जो इनका फेमस क्रिटिकल वर्क है, उसमें इन्होंने कहा था कि हम जानबूझकर, इसका मतलब होता है कि जानबूझकर जब हम एस्थेटिक ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए, जैसे कि हम जानते, मान लीजिए गाइस हम कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं, तो हम डर जाते हैं, जबकि हमें पता होता है सब की स्क्रिप्टेड है, सब लोग रोल प्ले कर रहे हैं, बट स्टिल हम उस चीज का एंजॉय करने के लिए उस चीज को मान लेते हैं, तो उसे बोलते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। देन गाइस नेगेटिव कैपेबिलिटी। गाइस नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब होता है, ये टर्म जॉन कीट्स ने कॉइन की थी, ठीक है। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए आप किसी भी वर्क को, किसी भी तरह के राइटर को, किसी भी कैरेक्टर को अगर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ना देकर उसे इस तरह परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि राइटर खुद, जैसे कि कैरेक्टर खुद ही बोल रहा है, ठीक है गाइस, तो उसे बोलते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। देन गाइस मेटाफिजिकल पोइट, आप लोगों को आई होप गाइस आप सबको पता होगा मेटाफिजिकल पोइट्स कौन से हैं, ठीक है। और ये टर्म किसने कॉइन की थी, तो गाइस ये टर्म कॉइन की थी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। और सबसे पहले यूज की बात की जाए तो इस टर्म का यूज किया था जॉन ड्राइडन ने, ठीक है। देन गाइस अपस्टार्ट क्रो। गाइस अपस्टार्ट क्रो कहा जाता है, रॉबर्ट ग्रीन ने टर्म कॉइन की है, और ये किसके लिए की है गाइस, ये विलियम शेक्सपियर के लिए की है, ठीक है गाइस। ये बहुत ही फेमस है गाइस, ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान रखिए। देन कल्चरल मटीरियलिज्म। गाइस ये जो कल्चरल स्टडीज, जो मैंने आपका टॉपिक कवर करवाया है पूरा, ठीक है, आप वहां से अगर मेरा सब्सक्राइब करेंगे चैनल, तो आप पूरी जो प्लेलिस्ट है गाइस, उसमें कल्चरल स्टडीज फिर उससे रिलेटेड जो फेमस थियोरीज थे मैंने कवर करवाए। तो गाइस रेमंड विलियम्स जो है हमारे कल्चरल स्टडीज से, उन्होंने कल्चरल मटीरियलिज्म की टर्म कॉइन की है। देन गाइस इमेजिज्म, जो गाइस किसी भी जो इमेजिज्म वो पॉइंट्स होते हैं गाइस, जैसे कि इसमें आता है गाइस एक तो हिल्डर डोलिटिल और एजरा पाउंड। गाइस इमेजेस में जो पॉइंट्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हर एक चीज को ना उसे ज्यादा दिखाया जाए, बड़ा चढ़ाकर, ना कम दिखाया जाए, मतलब एज इट इज, जैसे पिक्चर होती है उसकी तरह दिखाया जाए, कि जो जैसा है उसे वैसे ही डिस्क्राइब किया जाए, ठीक है गाइस। तो ये टर्म की थी टी ई ह्यूम ने, ठीक। देन गाइस यूलिटेरियनिज्म, ये गाइस है जे एस मिल में। जैसे यूलिटेरियनिज्म का मतलब होता है गाइस कि जब आपको कोई हर टाइम देखता रहे, आप किसी की सब सर्विलांस में रहे, जैसे कि गाइस मैंने बताया जॉर्ज ऑरवेल का 1984 एक इसी तरीके का वर्क है, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ठीक है गाइस। तो ये टर्म की थी जेएस मिल ने। देन गाइस टेंशन। टेंशन गाइस एक टर्म है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, जो कि एलन टेट, गाइस एलन टेट एक फेमस लिटरेरी थियरिस्ट है, मैं इनको लिटरेरी थियरी में कवर करवाऊंगी, ठीक है, वहां समझाऊंगी मैं कि टेंशन का मतलब क्या होता है। गाइस ये वो टेंशन नहीं जो हम नॉर्मली रियल लाइफ में लेते हैं, ठीक, दूसरे किसी और टर्म से रिलेटेड मैं समझाऊंगी आपको, बट आप इतना ध्यान रखिए क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, एलन टेट टर्म कोइंड, या फिर द टर्म रिलेटेड विद एलन टेट इज, तो टेंशन एलन टेट से रिलेटेड है, ठीक है गाइस। उसके बाद गए एपिक थिएटर, ये भी रिसेंटली भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि विच थियरी बिलोंग्स टू एपिक थिएटर, ठीक है गाइस। तो एपिक थिएटर से गाइस बर्टोल्ट ब्रेचेट, ये टर्म इन्होंने कॉइन की थी। नाउ एम्बिग्विटी, गाइस द 7 टाइप ऑफ एम्बिग्विटी इज अ वेरी फेमस वर्क ऑफ एम्सन, विलियम एम्सन, ठीक है। तो ये गाइस फेमस लिटरेरी थियरिस्ट हैं, और इन्होंने अपनी थियरी दी है, उसमें कॉन्सेप्ट दिया एम्बिग्विटी का, ठीक है गाइस। देन इंटरटेक्सचुअलिटी, गाइस ये भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में आया था कि जूलिया क्रिस्टेवा, विच टर्म कॉइन्ड बाय जूलिया क्रिस्टेवा, और जूलिया क्रिस्टेवा इज बिलोंग्स टू विच कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इंटरटेक्सचुअलिटी ये आंसर था, यूजीसी नेट में आया था क्वेश्चन में, ठीक है गाइस। मैं ज्यादातर क्वेश्चन अगर मैं बता रही हूँ कि एग्जाम में आया था, तो ये रिसेंटली किसी एग्जाम में आया था, ठीक है, या तो राजस्थान सेट या नेट या फिर किसी टीजीटी पीजीटी में, ठीक है। नाउ मिखेल बाख्तिन, गाइस मिखेल बाख्तिन अगर हम लिटरेरी थियरी की बात करें, बहुत ही फेमस थियरिस्ट हैं, मैं इन्हें कवर करवा चुकी हूँ। इनके सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है, जैसे हेट्रोग्लोसिया, कार्निवल स्क्यू, डायलॉजिज्म, ठीक है गाइस, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से,
ठीक है। मैं वहां पे मैंने जो इसका एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, उसमें मैंने पर्टिकुलर एक एक टर्म को समझाया है अच्छे से कि इसका क्या मतलब है। तो आप प्लीज गाइस वो वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद सबलाइन। गाइस सबलाइन जो कॉन्सेप्ट है विच इज द टर्म कोइन्ड बाय लॉन्जाइनस। लॉन्जाइनस गाइस हमारे फेमस लिटरेरी क्रिटिक है, ठीक है। उसके बाद गाइस शोरिलिज्म या फिर सरेलिज्म। गाइस सरेलिज्म एक हम कह सकते हैं एक लिटरेरी कॉन्सेप्ट है, लिटरेरी एजेंडा, कुछ भी कह सकते हैं हम गाइस, ठीक है। जैसे इमेजिज्म है, उसी तरह स्योरलिज्म भी थियरी आई थी, ठीक है। गाइस ये टर्म कोइन की थी एंड्रे ब्रिटॉन ने, ठीक है। उसके बाद गाइस थिएटर ऑफ एब्सर्ड। अगर हम थिएटर ऑफ एब्सर्ड की बात करें तो गाइस ये अल्बर्ट कैमस है इसके फाउंडर, ठीक है, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। और अब्सर्ड स्कूल ऑफ अब्सर्डिटी से अगर हम बात करें कौन कौन से राइटर जुड़े हुए हैं, तो गाइस हेरोल्ड पिंटर, सैमुअल बेकट। हेरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी, सैमुअल बेकट का द वेटिंग ऑफ गोदोत बहुत ही फेमस है गाइस, आप जाके देखिएगा, ठीक है। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड अगर टर्म कोइन करने की बात करें तो मार्टिन एजलिन ने करी थी गाइस। इसके बाद गाइस डेकोरम। डेकोरम टर्म कोइन बाय होरेस। गाइस होरेस हम सब जानते हैं, एक फेमस लैटिन थियरिस्ट थे, लैटिन राइटर थे, ठीक है। उसके बाद है पोइटिक जस्टिस। गाइस पोइटिक जस्टिस टर्म कोइन बाय राइमर, ये भी बहुत फेमस है। उसके बाद गाइस टचस्टोन मेथड। तो टचस्टोन मेथड अगर आपने सुना हुआ है गाइस तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने कॉइन किया है। टचस्टोन मेथड का मतलब होता है गाइस कि इन्होंने एक फिक्स चीजों को बता दिया कि कौन से राइटर अच्छे हैं, कौन से राइटर बेकार हैं, ठीक है। इन्होंने फिक्स क्राइटेरिया सेट कर लिया। अगर किसी राइटर ने उसी तरह का वर्क लिखा है तो वो अच्छा है, और अगर जिस राइटर ने उस तरह का जो इन्होंने टर्म कोइन किया उसने बताया कि कौन कौन से राइटर बेकार हैं, तो गाइस इन्होंने जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ है, जो मतलब कुछ मोरलिटी की बात करते हैं, उनको तो अच्छा पता है। और जैसे कि कोलेरिज है, चौसर है गाइस, इनको इन्होंने मतलब बैड पॉइंट बताया है, ठीक है गाइस। इसके बाद है गाइस पैथेटिक फैलेसी। दिस इज अ वेरी फेमस टर्म कोइन्ड बाय जॉन रस्किन। गाइस बार बार ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है गाइस। तो आई होप गाइस मैं कोशिश करूंगी कि आप गाइस, मैं चाहूंगी गाइस आप इसको अच्छे से करें, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है गाइस। पैथेटिक फेलिसी बाय जॉन रस्किन। पैथेटिक फेलिसी का मतलब होता है गाइस कि जब हम नॉन एनिमेट चीजों को एनिमेट क्वालिटीज दे देते हैं, जैसे मान लीजिए चेयर चेयर इज क्लाउड इज स्माइलिंग, और किसी भी नॉन एनिमेटिक थिंग को हम एनिमेट कर दें, उनको इस तरह की क्वालिटीज दे दें जो ह्यूमन क्वालिटीज होती हैं, तो वहां होता है पैथेटिक फेलिसी। उसके बाद गाइस इगोटिस्टिक सबलाइन, ठीक है। इगोटिस्टिक सबलाइम, इगोटिस्टिक सबलाइम गाइस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ है। एक्चुअली विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए बोला गया है, बट टर्म कोइन की गई थी जॉन कीट्स के द्वारा, ठीक है। तो कि है ना, कोई भी राइटर होता है गाइस, अगर वो एक ही तरह के वर्क को लिखता है तो हमारी एक आइडियोलॉजी सेट हो जाती है उस राइटर के बारे में। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ हम पता है कि है ना ये नेचर पोइट है, ठीक है, लेग पोइट है, तो ये रोमांटिक एरा के पोइट है, तो वैसी पोइट्री लिखते हैं। तो गाइस किसी भी एक राइटर को हम जब किसी फिक्स क्राइटेरिया में सेट कर लेते हैं तो उसी वर्क के लिए, उसी तरह के वे के लिए बोला जाता है इगोटिस्टिकल सबलाइन, ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस लाइफ फोर्स थ्योरी। गाइस दिस इज थ्योरी गिवन बाय जीबी शो, ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शो। गाइस ही वॉन नोबेल प्राइज। लाइफ फोर्स थ्योरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस। इसका मतलब होता है कि लाइफ में जो भी होता है, जैसे कि है ना रिप्रोडक्शन के लिए, जैसे रिप्रोडक्शन केवल फीमेल करती है, तो गाइस मेल जो फिगर्स हैं वो हर काम के लिए उन्हीं पे डिपेंड होते हैं, इसीलिए लाइफ फोर्स थ्योरी हम कहते हैं वुमेन इज डिपेंडेंट टू रिप्रोडक्शन, टू रीजनरेट और टू रिप्रोड्यूस गुड जीन्स इन द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है गाइस। नाउ एनेग्नोसिस, कैथारसिस, पेरिपीटिया, माइमेसिस, परगेशन। गाइस ये हम सब जानते हैं कि एरिस्टोटल, ठीक है, फेमस लिटरेरी थियरिस्ट थे, ग्रीक थियरिस्ट थे, उन्होंने सब टर्म्स कॉइन किए। गाइस मैंने इससे अलग वीडियो बनाया है, तो मैं उसमें समझाऊंगी आपको कि इन सब टर्म्स का क्या मतलब है, लेकिन ये सारी टर्म्स कॉइन्ड बाय एरिस्टोटल। तो कभी अगर ये क्वेश्चन आ जाए
कि एरिस्टोटल विच टर्म इज नॉट रिलेटेड विद और विच टर्म इज रिलेटेड विद, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस गाइस अगर मैं बात करूं, इसमें होता है कि डिसजॉइंट हम आइडियाज होते हैं, हम कुछ लिखते लिखते सोचते सोचते चले जाते हैं, फिर वापस लिखने शुरू कर देते हैं, मतलब है ना, कनेक्टिविटी नहीं होती है, कंटिन्यूटी नहीं होती थॉट्स में या फिर वर्क में। इस तरह के वर्क्स गाइस अगर हम बात करें तो वर्जीनिया वुल्फ, नहीं, एमिली डिकिंसन, एमिली डिकिंसन और गाइस जेम्स जॉयसी, ये फेमस थियरिस्ट हैं, फेमस राइटर्स हैं जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखते हैं। ठीक है गाइस। नाउ ड्यूएक्स एक्स माकिना और एवेंट गार्दे, गाइस ये दोनों टर्म्स विच इज कोइंड बाय होरेस। जो ड्यूएक्स एक्स मकीना का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई वर्क चल रहा है, ठीक है, और जैसे मेन कैरेक्टर है जो वर्क का किसी भी लिटरेचर का, वो बहुत परेशान है, तो सडन गॉड आकर उसकी हेल्प करते हैं इन एनी वे। ठीक है, तो उसे बोलता है कि ड्यूएक्स एक्स मकीना, इसका मतलब गॉड आउट ऑफ द बॉक्स, ये गॉड सडन वहां पर प्रेजेंट हो गए। और गए इवांत गार्दे, इवांत गार्दे यानी फ्यूचर, अगर हम सोचते हैं किसी बारे में फ्यूचर के बारे में पहले से प्रिडिक्ट कर लें। आई थिंक गाइस आई एम नॉट श्योर अबाउट एवांत गार्दे, एक बार मैं कंफर्म कर लूंगी, उसके बाद बताऊंगी कि होरेस की टर्म क्या, लेकिन ड्यूएक्स एक मकीना ये होरेस की टर्म है। नाउ ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब गाइस ड्रामेटिक मोनोलॉग टर्म कॉइन किसने की थी आई डोंट नो, बट मैंने ये यहाँ मेंशन किया है क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस अगर मैं बताऊं तो रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत फेमस है गाइस, उनकी माई लास्ट डचेस और द लास्ट, हाँ माई लास्ट डचेस ही बहुत फेमस है उनकी। ठीक है गाइस, रॉबर्ट ब्राउनिंग गाइस एक विक्टोरियन पोइट है। देन सोलिलोकी की बात करें गाइस तो सोलिलोकी जैसे हेमलेट की सोलिलोकी जो कि विलियम शेक्सपियर का वर्क है, वो बहुत फेमस है। उसके अलावा गाइस सोलिलोकी, और जब कोई राइटर जैसे अगर किसी कैरेक्टर के बारे में बताना चाहता है, ठीक है, तो वो सोलिलोकी के माध्यम से, मतलब वो अंदर ही अंदर सोचता है, जो विचार करता है, कंफ्यूजन स्टेट होती है, जैसे कि विलियम शेक्सपियर की टू बी और नॉट टू बी, कि उसके अंदर कंफ्यूजन है लाइफ में। ठीक है, हमर्शिया की जो कंडीशन होती है, तो सोलिलोकी होती है जब राइटर, जब कोई कैरेक्टर अपने आप से बात करे, वहाँ स्टेज पे दिखाया जाता है, मतलब एक तरीके से जो ऑडियंस होती है वो तो समझ पाती है, लेकिन वहां पे जो लोग होते हैं जैसे स्टेज पर वो नहीं समझ पाते, पर ऑडियंस को समझ में आता है कि कुछ सोच रहा है पर्टिकुलर कैरेक्टर, इसे बोलते हैं सोलिलोकी। गाइस देने गाइस ड्रीम विजन, जब हम कभी है ना, ज्यादातर अगर आप देखेंगे गाइस तो अर्लीस्ट टाइम में, जब मिडिल इंग्लिश एरा में जॉफ्री चौसर और जैसे क्रिस्टोफर मार्लो की जीजो है, इस तरह के वर्क से कि सपने में कोई वर्क शुरू हो जाता है। ठीक है, कि राइटर सपना देख रहा है और वहां सपने में उसने जो भी देखा उसने वो सब अपने वर्क में लिखा। ठीक है गाइस, तो ड्रीम विजन मिडिल इंग्लिश एरा में या फिर जॉफ्री चौसर के लिए बहुत फेमस है। ठीक है गाइस, देन इंटेंशनल फालसी और अफेक्टिव फालसी, मतलब फालसी एक तरह की गलती होती है कि हम गलतफहमी हो जाती है हमें किसी चीज की। ठीक है गाइस, तो ये गाइस टर्म्स विम्सेट एंड बियर्डसली ने कौन की है, बहुत ही फेमस टर्म्स है गाइस। इंटेंशनल मतलब हम जबरदस्ती किसी चीज को उस पर प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं जब वो होती नहीं है, और अफेक्टिव फैलेसी जब होती तभी भी हम नहीं करते हैं, कुछ इस तरह की टर्म्स है गाइस। ठीक है, तो वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि विम्सेट एंड बियर्डसली ने कौन सी टर्म कॉइन की है। ठीक है गाइस, देन गाइस डीकंस्ट्रक्शन, डीकंस्ट्रक्शन इज रिलेटेड विद जेकब्स डेरिडा। गाइस जेकब्स डेरिडा इज अ वेरी फेमस थियरिस्ट ऑफ लिटरेरी थियरी। ठीक है, उन्होंने टर्म कॉइन की है। देन गाइस सेंसुअस, सेंसुअस इज द टर्म और अ वर्ड कॉइन्ड बाय जॉन मिल्टन। देन गाइस मैजिक रियलिज्म, जैसे मैजिक रियलिज्म के अगर फेमस राइटर बोलूंगा इसमें तो सलमान रुश्दी, वो मैजिक रियलिज्म ही लिखते हैं गाइस। ठीक है, मतलब उधर कुछ रियलिटी भी होती है और मैजिक, उन दोनों को कंबाइन करके फैंटेसी में लिखते हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस टर्म कॉइन की थी ये फ्रेंच रोह ने। ठीक है गाइस, तो गाइस आई होप आज के जितने भी मैंने टर्म्स से गए थे मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स है, इससे किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि 4 वर्क्स दे दिए, आइडेंटिफाई विच टर्म कॉइन्ड बाय विच राइटर विच थ्योरिस्ट। ठीक है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन की टीएस इलियट ने कौन सी टर्म कॉइन की है, अब 2 टर्म कॉइन की। ठीक है, तो 4 कोई डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स दे देंगे और एक टर्म इन दोनों में से दे देंगे, तो आपको अगर पता होगा तो ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप। ठीक है गाइस, तो यहाँ मैं अपनी पर्सनल एक्सपर्टीज से आपको बता रही हूँ गाइस, क्योंकि मैंने रिसेंटली एग्जाम क्वालिफाई किया है नेट का,
और मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में किया है गाइस। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल एग्जाम्स में। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे अच्छे से कीजिएगा, ठीक है गाइस। और आज का सेशन आपको अच्छा लगा गाइस तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।